हजारीबाग की ये घटना एक बार वापस से समाज की उस कड़वी सच्चाई को सामने लाती है जो अक्सर आधुनिक समाज कहकर इन चीजों को ढकने का प्रयास करती है। कहने को तो विज्ञान हर दिन नए नए शोध कर रहा है, हम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी आपको बता दें कि तंत्र मंत्र के इस चंगुल में एक 13 वर्षीय बच्ची की हत्या हो जाती है। यह हत्या केवल एक बच्ची की नहीं बल्कि हत्या होती है सच्चाई की, इंसानियत की, समाज के उन लोगों की जो कहते हैं कि हमारा समाज बदल गया है। आज भी तंत्र मंत्र के चंगुल में फंसकर अक्सर लोग इस तरीके की करतूत करते हैं। और ये पूरा मामला इसलिए और ज्यादा ताजुब है क्योंकि इस पूरे हत्या के पीछे उस 13 वर्षीय बच्ची की मां का हाथ था। आपको बता दें कि हजारीबाग के कुशमा गांव में ये मामला हुआ जब एक 13 वर्षीय बच्ची मंगला जुलूस में शामिल हुई और उसके बाद वहीं से वो लापता हो गई, जिसके बाद उससे काफी खोजने का प्रयास किया गया। खोजबीन में बच्ची नहीं मिली, लेकिन उसके अगले ही दिन एक स्कूल के पीछे झाड़ियों में उसका शव बरामद हुआ। जिसके बाद इस पूरे मामले को पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की और जो सच्चाई सामने आई है उसे सुनने के बाद शायद हम सभी चौंक गए, क्योंकि ये पूरा मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा है और उसमें भी इस बच्ची की मां भी शामिल है। आपको बता दें कि गांव की एक महिला जिसे लोग भक्तिन कहकर बुलाते हैं, भक्तिन के कहने पर उस बच्ची की मां ने ये फैसला लिया है। भक्तिन ने उन्हें ये समझाया कि अगर आप किसी भी एक नाबालिग बच्ची का बलिदान करते हैं, उसकी बलि देते हैं, तो आपके बेटे की बीमारी जो वर्षों से चली आ रही है वो ठीक हो जाएगी। और इस भक्तिन की बातों में आकर एक माँ ने अपनी ही बच्ची की बलि चढ़ा दी। एक सुनियोजित तरीके से इस पूरी बलि को जो है नियोजित किया गया, जिसमें सबसे पहले उसे कुछ नशीले पदार्थ दिए गए, उसके बाद वहां से उसे गायब किया गया और फिर उसकी बलि चढ़ा दी गई और शव को स्कूल के झाड़ियों के पीछे फेंक दिया गया। पूरे जांच पड़ताल में जो बातें सामने आई है, इस सभी में 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक समाज में अब भी इस प्रकार के तंत्र मंत्र, कुरीतियां, डायन हत्या, इस तरीके के मामले जो है वो आते रहेंगे। हर बार एक चौंकाने वाला मामला सामने आता है, लोग अपनी अपनी राय देते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद मामला शिथिल होता है और फिर कुछ दिनों के बाद एक ऐसा ही मामला सामने आता है। जरूरत है हमारे देश को बदलने की, लोगों के सोच को बदलने की, और शायद ये तभी होगा जब हमारे देश में लोग तंत्र मंत्र से ज्यादा तर्क पर विश्वास करेंगे। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर इस तरह के और अपडेट चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। माइक चेक विद शांभवी।